फिर 7 रीजन जो तुम्हें किसी गरीब की मदद नहीं करनी चाहिए, और जो लास्ट वाला है उससे तो तुम भी बिल्कुल एग्री करोगे। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। तो नंबर 1 रीजन मेरा जो है वो है डिपेंडेंसी, निर्भरता। देखो, जब तुम किसी की मदद करते हो ना, तो उसको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, और खास करके जो ये गरीब है, इन लोगों को आदत पड़ी हुई है कि भाई हमें मदद मिल जाएगी, हमें तो पैसा मिल ही जाएगा, कोई ना कोई, तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा। अगर रास्ते पे 100 लोग चल रहे हैं, उनको पता है डेली के रास्ते से 100 लोग गुजरते हैं, 100 लोगों में से भी अगर 90 लोगों ने मदद नहीं करी, फिर भी 10 लोग मदद कर देते हैं, तो डेली के 10 लोगों को मदद कर रहे हैं, उनको पता है कि 10 लोगों ने तो देना ही देना है। आज ये 10 लोग हैं, कल कोई और 10 लोग होंगे। तुमने अपने शहर में कहीं पे भी जहाँ पे तुम रहते होंगे, वहाँ पे तुमने देखा होगा, जैसे ISBT होता है एक, जहाँ पे बस या फिर बस स्टैंड होता है, या फिर यहाँ पे कोई फेमस स्पॉट है जहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग होती है, जहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, वहाँ पे ये लोग ज़्यादातर रहते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं इनके, जो सीधे किसी किसी रैंडम लोगों के पास जाकर उनके कमीज खींचेंगे, कपड़े खींचेंगे, भैया कुछ नहीं खाया, खिला दो, ये खिला दो। अब ये सोचो, उनका सुबह से शाम तक यही काम है। अब जब तुम इन लोगों की मदद करते हो, तो तुम सिर्फ ये सोच के मदद करते हो कि मैंने इस सिंगल पर्सन ने इसकी मदद करी, ठीक है, तो तुम उससे अच्छा भी फील होता है। पर तुम खुद सोचो कि ऐसे कितने लोगों ने उनकी मदद करी होगी, उस रोड पे या फिर उस जगह पे कितने लोगों का आना जाना होगा। जैसे जहाँ जिस शहर पे मैं रहता हूँ, मान लो अगर वहाँ के बस स्टैंड में डेली के 2000 लोग आ रहे हैं, और 2000 लोगों में से भी अगर 100 लोग भी उनकी 10 रुपये की मदद कर देते हैं, ठीक है, तो कितनी मदद हो गई। अब इससे घाटा क्या हुआ, तुम्हारा क्या घाटा हुआ, तुम्हारा कुछ घाटा नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ, तुम्हें अच्छा लगता है कि हमने मदद करी। अब उनका क्या घाटा हुआ, उनका भी कुछ घाटा नहीं हुआ, क्योंकि उनको डेली की आदत पड़ी हुई है। उनका क्या फायदा हुआ, उनका ये फायदा हो गया कि उनको डेली का पैसा मिल गया। उनको पता है कि आज हमारी इतने लोगों ने मदद करनी ही करनी है, तो वो काम क्यों करेंगे। जब किसी को बिना मेहनत करे, बिना एफर्ट के कुछ चीज़ मिल जा रही है, तो वो क्यों करेंगे। भाई अगर मुझे भी बिना एफर्ट करे मुझे पैसा मिल जाएगा, तो मैं क्यों मेहनत करूंगा, मैं क्यों ग्रो करूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। अगर मुझे कोई डेली का बंदा आए, मुझे डेली के 100-500 रुपये जितने भी बनते हैं, मुझे डेली के 500 रुपये दे दे, तो मैं क्यों मेहनत करूंगा। मैं बोलूँगा मुझे बैठे बैठे मिल रहा है, तो मैं मेहनत नहीं करना चाहूँगा। और यही रीज़न उनके साथ भी है। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो तुम सिर्फ उनकी मदद इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम अच्छे हो, तुम उनके गलत के लिए भी मदद कर दे रहे हो। देखो, जब तुम उनकी मदद करोगे तो ऑब्वियसली है कि वो बिना मेहनत के पैसा मिल रहा है, तो वो मेहनत नहीं करेंगे। इससे क्या ग्रो होगा, इससे हमारा भी घाटा है, हमारे देश का भी घाटा है। पहले ऐसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जब ऐसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देश में और गरीबी रहेगी, क्योंकि उनका जो डेली का खर्चा है वो इससे निकल जा रहा है। जब उनका डेली का खर्चा इससे निकल ही जा रहा है, तो ठीक है, क्यों ही आगे बढ़ना है। जो मेरा दूसरा रीजन है वो है मिसयूज। अब देखो, तुमने किसी की मदद करी किसी अच्छे इंटेंशन से, पर क्या तुम्हें पता है कि वो मदद सही जगह हो रही है। तुमने किसी को 50 रुपये दे दिए कि भाई ले, तो क्या उसने उस 50 रुपये का सही यूज किया। क्या पता उसके माँ बाप ने, उस गरीब के माँ बाप ने उससे बोला कि जब पैसे मांग के ये मांग के। कई बार ऐसा होता है कि जो उनके माँ बाप होते हैं, स्पेशली जो बाप होते हैं, वो नशे में रहते हैं, और वो अपने बच्चों को खुद फोर्स कर रहे हैं कि जाओ पैसा मांग के आओ, ये करो, और वो जितना भी पैसा लेके आता है वो बच्चे के पास जाता ही नहीं है। तुमने बच्चे की मदद कर दी कि बच्चा भूखा है, कुछ खाया नहीं, और कभी देखना वो खाने के लिए कभी नहीं बोलेंगे इतना। बहुत कम बच्चे होंगे जो बोलेंगे खाने के लिए, होंगे बोलेंगे भैया 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, इतना दे दो, और वो 10-20 रुपये सीधे अपने पापा को जाके देंगे, मम्मी को जाके देंगे, और उनका पापा उससे क्या करेगा। तो मुझे लगता है उसका पापा उससे कुछ अच्छा यूज़ करेगा। अगर उसका पापा उससे कुछ अच्छा यूज़ कर रहा होता तो कभी नहीं बोलता कि बेटा पैसे मत मांग के, मैं मजदूरी करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं खाऊंगा, चाहे हम रोड पे रह रहे हैं, मैं खिलाऊंगा, मैं लेके आऊंगा। नहीं, वो पैसों से क्या पता वो दारू पी रहा हो, क्या पता। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो वो ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। देखो, ड्रग्स बहुत महंगी चीज़ होती है, मुझे पता है, पर हर चीज़ का अल्टरनेटिव भी होता है। सुलोचन या फिर वो फेवी बॉन्ड आता है, जो इन चीज़ों से वो लोग अपना नशा कर लेते हैं। और क्या पता यही चीज़ हो रही है। तुमने तो अच्छे इंटेंशन से किसी की मदद कर दी, पर जरूरी थोड़ी है कि वो उस इंटेंशन से ही उसके पास उसकी वो पैसा उस इंटेंशन से ही वो यूज़ करे। तुमने 10 रुपये खाने के लिए दिया था, वो खाने के लिए ही हो, क्या पता वो 10 रुपये उसका बाबू से छीन लेके चल दे, ये भी हो सकता है। तीसरा रीज़न है फेक हेल्प। अब कई लोग सिर्फ मदद करते हैं, सिर्फ कई लोग मदद करते हैं मदद करने के लिए नहीं, कई लोग मदद करते हैं इंटरनेट पे दिखाने के लिए। मैं ऐसे तुम्हें कितने ही एग्जांपल दे दूंगा, जो लोग सिर्फ इंटरनेट पे दिखाने के लिए मदद करते हैं कि भाई देखो, कैमरा खोल देंगे वीडियो बनाने के लिए कि भाई आज देखो मैं यहाँ आया हूँ, मैंने इन गरीबों को खाना खिलाया है। तो भाई अगर तुमने गरीबों को खाना खिलाया तो तुमने वीडियो क्यों बनाई। ठीक है, एक कहावत होती है इंडिया में कि अगर कुछ अच्छा काम करो तो उल्टे हाथ से करो तो उल्टे हाथ को भी ना पता चल पाए, ऐसा कुछ कहावत है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब खुद सोचो, तो जिस आदमी ने, अगर मैंने 50 लोगों को खाना खिलाया, तो मैं किस मोटिव से खिला रहा हूँ, मैं इस मोटिव से खिला रहा हूँ कि मुझे खिलाना है, तो मैंने खिला दिया। अब अगर मैंने वीडियो बना दी, तो उसका फिर मोटिव पूरे एंगल से चेंज हो गया। उसका मोटिव ये हो गया कि फिर मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो फिर उससे बड़ा तो मत ही करो यार, उससे बड़ा कुछ और ही कर लो, क्योंकि जहाँ तुमने दिखा दिया वहाँ सब खत्म हो गया। भाई अगर मुझे इंटेंशनली खुद से मेरे अंदर से इच्छा है कि मुझे मदद करनी है, तो मैं कर दूंगा बिना किसी को बताए। पर मैं अगर कैमरे पे कर रहा हूँ, तो उसका एक रीज़न ये होगा कि मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी स्वार्थ हुआ। तो ये कि फेक हेल्प भी होती है, और ये इंडिया में बहुत ट्रेंड चलता होगा। तुमने कई यूट्यूबर्स देखे होंगे, कई इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो ऐसा करते होंगे। वो एक रीज़न ये है कि क्यों तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए। अब तीसरा, सॉरी, मूविंग टू वन, अब मेरा अगला रीज़न है रॉन्ग टाइप ऑफ हेल्प। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत तरह की हेल्प कर देते हैं। ठीक है, वैसे मैं तो किसी की इतनी फालतू में मदद करता नहीं हूँ, जब तक मुझे लगे कि कोई बिल्कुल ही नीडी है, बहुत ही ज़्यादा नीडी है कि
बिल्कुल ग्रस्त है या फिर इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाके मैं मदद करता हूँ। पर कई बार हम रॉन्ग टाइप ऑफ हेल्प कर देते हैं कि चाहिए किसी को खाना, तुमने दे दिया कुछ। भाई कई बार किसी को चाहिए, उसको ठंड लग रही है, उसको चाहिए कंबल, ठीक है, उसको तुमने कंबल की जगह कुछ और ही दे दिया, तो वो क्या करेगा उस चीज़ का। मैंने कई ऐसे वीडियोस भी देखी हैं जहाँ पे वो लोगों को कपड़े दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, कुछ ऐसा सामान दे रहे हैं जिनका उनके पास यूज़ ही नहीं है। मान लो सड़क किनारे कोई गरीब है, बैठा हुआ है, अब उसको किसी ने गैस दे दिया, चूल्हा दे दिया, कच्ची दाल दे दी और राशन दे दिया, पर वो राशन का करेगा क्या जब उसके पास पकाने के लिए चूल्हा ही नहीं होगा। तो एक तरह से ये भी गलत हेल्प हो गई। और ये मेरा मानना है यार, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कई लोग क्या करते हैं। और इंडिया में हेल्प के नाम पे कई बार जो लोग हेल्प करते हैं वो सिर्फ हेल्प इसलिए नहीं कर रहे कि उनको देना है। कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में तुमने देखा होगा कि कई चलता है कि जो लोग इसमें मानते हैं कि किसी को दान दे दो, आज किसी को काली दाल दे देना, आज किसी को ये चढ़ा देना, आज किसी को गुलाबी कलर का कपड़ा दे देना, तुम्हारा भला होगा। तो ये भी तो रॉन्ग टाइप ऑफ हेल्प है, इसमें भी तो कहीं ना कहीं गलत तरीके की हेल्प है। तुम अपना, ताकि तुम्हारा अपना कुछ सेटिस्फाई हो सके, तुम्हारा अपना मतलब निकल सके, उसके लिए तुम दूसरों की हेल्प कर रहे हो, तो ये एक रॉन्ग टाइप ऑफ हेल्प के अंदर आ जाता है। इसलिए तुम्हें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इसका कोई लंबा टाइम तक फायदा होता नहीं है। तुमने आज उसकी मदद कर दी, भले 100 रुपये की, तुम कल फिर जाओगे, तुम्हें कल वो फिर उसी पॉइंट पे मिलेगा। क्यों भाई? अगर उसकी हेल्प कर दी, उसको उस चीज़ की ज़रूरत थी, तुमने उसको वो चीज़ दे दी, तुमने देखो गरीब है, तुम उस गरीब को मान लो ज़रूरत है खाने पीने की, तुमने उसे इतना खाने पीने का सामान दे दिया कि वो उससे कुछ कर सके और कल से उसे ऐसा ना करना पड़े। पर फिर भी तुम देखना वो कल से तुम्हें उसी पॉइंट पे मिलेगा। तुमने आज उसे 500 रुपये दे दिए, वैसे 500 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो मैं तो बोलता हूँ कि किसी को ऐसे देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मेहनत का पैसा है यार, तुम किसी को कैसे दे सकते हो। उसे कहीं अच्छी जगह दे दो भाई। इतने सारे ओल्ड एज होम है जो अच्छे अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, इतने सारे ऐसे होम है जहाँ पे जानवरों को ट्रीटमेंट होता है, जो तुमने देखो वहाँ दे दो। वो तुम किसी भी रोड पे खड़े हुए किसी को भी 500 रुपये दे रहे हो, तो ये सोचिए कि भाई भला हो जाएगा उसका, नहीं होगा भला उसका। तुम उसे भी 500 रुपये दे दो, सबसे पहले वो अपनी दारू का इंतजाम करेगा कि आज अपनी दारू का या अपने नशे का इंतजाम करेगा, मैं कैसे लेके आऊँ। फिर वो करने के बाद वो फिर दोबारा आएगा उसी पॉइंट में, फिर पैसे मांगना शुरू करेगा, क्योंकि पेट किसी का नहीं भरता। इन लोगों को आदत पड़ी होती है इन चीज़ों की। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यू इग्नोर रियल नीडी पीपल। भाई जिनको सही में मदद की जरूरत है, तुम उन्हें इग्नोर कर देते हो। सही में मदद की जरूरत किन्हें है? जो लोग अब काम नहीं कर सकते, जैसे कि बुजुर्ग। तुमने कई रास्ते में ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत ही बुजुर्ग होते हैं यार, जिनका देख के सही में लगता है कि यार इनकी मदद तो करनी चाहिए। कई ऐसे NGOs हैं, मैंने अभी पहले भी बोल दिया कि कई ऐसे NGOs हैं, ओल्ड एज होम्स है, या फिर कई ऐसे अनाथ आश्रम है जहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जिनकी तुम मदद कर सकते हो एक्चुअल में। उनको असल में मदद की ज़रूरत है। पर जब तुम इन लोगों को देखते हो ना कि भाई ऐसा ये मिसयूज़ कर रहे हैं, या फिर तुम्हें पता होगा कि ये हम इन्हें पैसे देंगे, ये मिसयूज़ करेंगे, तो तुम उन लोगों की मदद भी नहीं करते जो सही में ज़रूरतमंद होते हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर गरीब ऐसा ही करता है, या फिर हर गरीब अपना जो तुम्हें पैसे दे रहे हो वो अपने नशे में ही उड़ा रहा है। कुछ लोग सही में एक्चुअल में गरीब हैं, पर इन लोगों के चक्कर में वो भी छूट जाते हैं। कई तुमने ऐसे फेक गरीब भी देखे होंगे, वीडियोस भी देखे होंगे इंटरनेट पे, कि वो अपना हाथ ऐसे छुपा देते हैं, बोलते हैं कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरा हाथ नहीं है, कुछ दे दो। फिर बाद में उसमें जो फिर बाद में दिखता है कि यार इसके पास तो ये तो सब झूठ बोल रहा था। ऐसे में ये होता है कि जो रियल नीडी पीपल होते हैं उनकी मदद नहीं पहुंच पाती, उन तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तो जब भी किसी की मदद करो तो एक बार सोच समझ के करो कि क्या सही में इसको मदद की ज़रूरत है, क्या मेरी मदद सही जगह पहुंच रही है। मतलब मैंने इसे पैसे दे दिए तो क्या ये सही इस्तेमाल करेगा उस चीज़ का या नहीं करेगा, और उसे पैसों की ज़रूरत है भी कि नहीं है, एक बार चेक भी कर लो। भाई आज के डेट में बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं कि कई लोग ऐसे बन के घूमते हैं जस्ट कि वो देख सकें। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने सिनेरियो कर रहा हूँ कि कोई स्पाई होगा, अब उसे बोल दे कि इस एरिया में जाके तुम वो करो और ऐसा गरीब बन के रहो, वहाँ पे देखो वहाँ पे लोगों की कितनी मूवमेंट है, कितने लोग डेली के आते हैं। मान लो किसी को कुछ करवाना है, कोई टेररिस्ट अटैक करवाना है, तो ऐसे सूट बूट में तो आएगा नहीं देखने के लिए कि हाँ भाई वो क्या कर सकता है। वो ऐसे गरीब बन के ही आ सकता है, या फिर वो ऐसे अपना भेस बदल के ही आएगा। क्या पता वो ऐसे लोग हों जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, जहाँ पे उनको डेली का इंटेल देना हो कि भाई यहाँ पे इस लोकेशन पे इतनी भीड़ होती है, हमें यहाँ पे कुछ ऐसी हरकतें करनी है, तो यहाँ पे डेली के 200 लोगों का आना जाना है, यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं, यहाँ पे ऐसे हाई बिजनेस वाले लोग आते हैं, या फिर यहाँ पे नॉर्मल लोग आते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं। तो ये भी तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है। क्या पता वो गरीब ना हो, क्या पता वो एक ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, ये भी तो हो सकता है। और ऐसे केसेस बहुत हैं इंडिया में, मुझे तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो सातवां और जो लास्ट रीज़न है, मेक यू फील गुड। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी की मदद करी है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि यार आज तो मैंने इतनी मदद कर दी, मैं बहुत खुश हो गया। कई बार सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए, जैसे पहले मैंने बता दिया वीडियो में, हम सिर्फ अपने आप को अच्छा लगने के लिए मदद कर देते हैं। इसलिए भी नहीं कर देते कि मुझे वो चीज़ चाहिए, या फिर मुझे दिल से मदद करनी है, या फिर किसी को दिखाने के लिए कि भाई पीछे बंदी बैठी हुई है, सामने रेड लाइट पे देखा मैंने कि भयंकर एक वो बच्चा ऐसा मांग रहा था, भले मैं मन से मैं कभी डेली उस रास्ते जाता हूँ नहीं देता, पर मैंने आज दे दिया। क्यों?
दिखाने के लिए, ताकि मैं अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो कई लोग ऐसे भी हैं, मैंने ऐसे देखा हुआ है, रियल एग्जांपल भी हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी यार मेरे पॉइंट इतने ही थे अभी, और ज़्यादा मुझे कुछ अभी याद आ नहीं रहा है बोलने के लिए। बाकी अगर वीडियो कैसी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ गलत बोला हो तो वो भी तुम मुझे करेक्ट कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर देना चैनल को।